ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास अभी स्केल के क्वेश्चंस है। तो हम स्केल के क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जरा रीड आउट करो उसको अच्छे से। टू ड्रॉ सिंपल स्केल, हमें एक सिंपल स्केल और प्लेन स्केल ड्रॉ करनी है। टू शो मीटर्स एंड डेसीमीटर शो करने हैं उसमें। व्हेन 1 मीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय 2.5 सेंटीमीटर ऑन द स्केल। आपको हमेशा ये इक्वलेंस दिया जाएगा कि 1 मीटर को हम 2.5 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं या उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको हमेशा दी जाएगी, इससे आप रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर निकालते हो। नेक्स्ट क्या लिखा था, स्केल शुड बी लॉन्ग इनफ टू मेजर 6 मीटर, 6 मीटर तक वो लंबी होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन नहीं लिखते हैं। ठीक है, हमें क्या लिखना है, हमें सबसे पहले लिखना है कि आपकी कैलकुलेशन, कि आपने कैसे कैसे कैलकुलेशन कर रखी है। तो उसकी कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर, जैसे ये 1 है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कैलकुलेशन। ठीक है, और कैलकुलेशन में नीचे आप टाइप करोगे कि आपके पास क्या गिवन है। ठीक है, या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप लिख सकते हो। तो आपके पास गिवन है क्या, कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर के बराबर दिया है, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये गिवन है आपके पास। तो अब गिवन तो है, नेक्स्ट हमारे पास काम रहता है कि रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या होता है, आर एफ। उसका फार्मूला, लेंथ ऑफ द लाइन। ठीक है, लेंथ ऑफ द लाइन कहाँ पर, ऑन पेपर या ड्राइंग शीट, डिवाइड बाय एक्चुअल लेंथ या लेंथ ऑन द ग्राउंड। ठीक है, एक्चुअल लेंथ। तो आर एफ कितना होगा, 2.5 सेंटीमीटर जो पेपर पे बना रहे हैं, और ग्राउंड में एक्चुअली हो कितनी है, कितनी, 1 मीटर। तो आर एफ को अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, हमें पता है। तो इसमें अगर हम लोग और कैलकुलेट करते जाएंगे, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा, तो 25 डिवाइड बाय 1000 हमारे पास यहाँ आएगा। ठीक है, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ सो दैट आपको इजीली यहाँ पता लग जाए कि क्या हो रहा है। तो आर एफ आ गया हमारा 1/40 या 1:40 भी हम बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा रहता है लेंथ ऑफ द स्केल निकालने का। तो लेंथ ऑफ स्केल का फार्मूला रहता है आर एफ इंटू लेंथ टू बी मेजर, लेंथ टू बी मेजर। और लेंथ टू बी मेजर कितना दे रखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 6 मीटर। कि आपको 6 मीटर की आपको लेंथ की स्केल बनानी है। तो 1/40 इज योर आर एफ इंटू 6 मीटर। इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 6 मीटर में कितने होंगे, 600 सेंटीमीटर। ठीक है, इंटू 600 सेंटीमीटर। इसको अगर आप डिवाइड करके देखो, जीरो से जीरो कटेगा। ठीक है, जीरो से जीरो कटने के बाद 60 डिवाइड बाई 4 आएगा आपके पास, और आपका आंसर आएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका कैलकुलेशन पार्ट है। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है ऑन योर ड्राइंग शीट। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लोगे। हमारे पास गिवन था 1 मीटर 2.5 सेंटीमीटर। तो आपने आर एफ का फार्मूला लगा के आर एफ निकाल लिया, फिर लेंथ ऑफ स्केल का फार्मूला लगा के लेंथ ऑफ स्केल निकाल लिया। क्लियर। अब हमारा काम है ड्राइंग का। तो हमें पता है कि हमें एक 15 सेंटीमीटर की लाइन लेनी है। ठीक है, तो आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लोगे 150 mm की। ठीक है, 15 सेंटीमीटर की। और 2 सेंटीमीटर ऊपर जाके आपने इस तरह से वर्टिकल लाइन लेने से आपने इस तरह का एक रेक्टेंगल बना देना है। ठीक है, हाइट कितनी ली मैंने, ये 20 mm या 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब मुझे ये देखना है कि ये टोटल लेंथ कितनी है। ये लेंथ थी 15 सेंटीमीटर, बट हम इसको 15 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे हम लोग, हम लिखेंगे इसको 6 मीटर, क्योंकि हमने अभी कैलकुलेट किया है कि लेंथ ऑफ स्केल लेंथ टू बी मेजर के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। तो ये कितना आएगा आपका, 6 मीटर। दिस लेंथ, अब आपने जूम करके क्या चलना है, अब आपने भूल जाना है सब कुछ। ये 15 सेंटीमीटर की लाइन है, आपने क्या याद रखना है कि ये 6 मीटर की लाइन है। तो 6 मीटर की लाइन है, और मुझे इसको डिवाइड करना है। अब कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं मैं इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक को या इस लाइन को, कितने में करना चाहिए सो दैट एक एक मीटर आ जाए। ऑब्वियसली 6 इक्वल पार्ट्स में करूंगा तो ये हमारे पास क्या आएंगे, एक एक डिवीजन आएंगे। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि अगर हमारे पास 15 है,
ठीक है, उसको हम डिवाइड करते हैं 6 से, तो कितना आ रहा है 2.5 सेंटीमीटर। यानी कि 2.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आपने जाकर क्या करना है, एक इस तरह से लाइन ले लेनी है। ठीक है, तो ये आपको दिखेगा कि एक लाइन आ चुकी है। ठीक है, तो हम ऐसी सेम लाइंस 2.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हम लोग इसको यहाँ पर बनाते जाएंगे, और हम देखेंगे कि हमारे पास टोटल पार्ट्स कितने हो गए हैं। हमारे पास टोटल पार्ट्स हो गए हैं 6। गिन लो, 1 2 3 4 5 6। और सारे के सारे डिवीजन कितने के होंगे, ये 1 मीटर के, क्योंकि 6 मीटर को हम 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो हर एक जो आपका डिवाइडेशन होगा वो 1 1 मीटर का होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये लेंथ 1 मीटर की है। इसको अगर मैं फर्दर डेन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 डेसीमीटर, क्योंकि 10 छोटे छोटे डेसीमीटर से मिलके 1 मीटर बनता है। ठीक है, तो लेकिन इस लेंथ को एक्चुअल में है कितनी, हम लोगों ने स्केल से बनाई है 2.5 सेंटीमीटर। इसको अगर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हमारे पास सिंपल स्केल से नहीं हो पाएगा, हमें डिवाइडर से करना पड़ेगा, या फिर इंक्लाइंड लाइन मेथड जो टेक्स्ट लेटर राइटिंग में हमने यूज की थी। ठीक है, तो मैं उसी मेथड से कर रहा हूँ डिवाइडेशन इसकी। तो मैं काम करता हूँ 40 mm की, यानी कि 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ले देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है 40 mm को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना कोई टफ नहीं है। मुझे क्या करना है, 4 4 mm के डिस्टेंस पे मार्क करते जाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 40 mm की लेंथ ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये 40 mm की एक लाइन बन चुकी है। अब इसका एक्सट्रीम पॉइंट, ये वाला पॉइंट मुझे कहाँ ज्वाइन करना है, इसके एक्सट्रीम पॉइंट से यहाँ पर। उस पर मुझे क्या काम करना होता था, मुझे कॉपी करनी है, मुझे ये पैरेलल लाइन बनानी है इस लाइन की होती हुई। ठीक है, तो कहाँ से होती हुई होनी चाहिए वो, आपके 4 mm दूरी पे, यहाँ पर भी 4 mm दूरी पे, ये भी 4 mm दूरी पे होनी चाहिए। तो इस तरह से मैं पैरेलल लाइंस बना लूंगा। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस बना लेंगे, इसको आपने काफी केयरफुली बनाना है। और ऊपर जो ये लाइंस आ गई है उसको मैं रब कर दूंगा। ठीक है, आपके ऊपर नहीं आएगी लाइंस। अब नेक्स्ट काम क्या रहता है मेरा, कि मुझे एक लाइन बनानी है यहाँ से वर्टिकल, जो कि कितना जाए, हाफ डिस्टेंस तक ही जाए। ठीक है, और ये आपने HB पेंसिल से बनानी है। ठीक है, उसके बाद आप हर पॉइंट से होती हुई ये लाइंस बना सकते हो। मतलब यहाँ से भी, इस पॉइंट पे भी, आप मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट से आपकी ये लाइंस जाएगी। और आप इसको काउंट कर सकते हो, टोटल कितने डिवाइडेशन हो चुके हैं, ये टोटल हो चुके हैं 10 डिवाइडेशन। ठीक है, अभी मैं आपको काउंट करके दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और जो पांचों डिवाइडेशन है, यानी कि 1 2 3 4 5, ये पांचों लाइन जो सेंटर पे होगी उसको मैं ऊपर तक यूं मीट कर दूंगा, जैसा आपका स्केल में रहता है। ठीक है, अब मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम करना है कि मुझे इस पे लिखना है, जैसे स्केल पे आपके लिखा होता है ना कि 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, वैसे मुझे लिखना है। ठीक है, तो मैं वो लिखने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर इस पॉइंट पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा 0। ठीक है, यहाँ लिखूंगा 1, यहाँ 2, ये 3 4 5। ठीक है, आपने बिल्कुल सिमेट्री में लिखना है, ये आपके ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाने चाहिए, बिल्कुल सेम होने चाहिए। ठीक है, और इस तरफ को एक 1 और आएगा। ठीक है, मैंने वो यहाँ लिख दिया। ठीक है, यहाँ आपका 0.5 होगा। ठीक है, तो ये भी मैंने जस्ट मीटर्स की ये सारी चीज़ें लिखी है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो कि ये जो स्केल है वो किस चीज़ की है, आपकी
मीटर्स की है, तो आप यहाँ पर एक ये ऐड कर सकते हो कि दिस इज मीटर स्केल। ठीक है, जबकि जो ये स्केल है यहाँ पर जो छोटे छोटे डिवीजन हुए हैं वो किस चीज की है, डेसीमीटर की, डेसीमीटर। ठीक है, तो यहाँ डेसीमीटर और ये मीटर। तो ये चीज तो होगी हमारी अभी स्केल बनने की बात। ठीक है, तो हमारी स्केल कंप्लीट है, लेकिन अब ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन को देखो जरा क्या लिखा था उसमें। टू ड्रॉ सिंपल स्केल एंड प्लेन स्केल वो बन चुकी है, जिसमें मीटर भी दिख रहे हैं, डेसीमीटर भी दिख रहे हैं। व्हेन 1 मीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय 2.5 सेंटीमीटर, इसकी वजह से हमारे पास आरएफ आया था। स्केल शुड बी लॉन्ग इनफ टू मेजर, 6 मीटर तक की ये स्केल होनी चाहिए। इससे हमारी लेंथ ऑफ स्केल आई थी, यहाँ आप देख सकते हो 15 सेंटीमीटर। फिर लिखा है मार्क ऑन द स्केल 4 मीटर और 7 डेसीमीटर, जो 4 मीटर और 7 डेसीमीटर दिखाते हैं। चलो, तो उसके लिए क्या करना होता है, यहाँ पर आप खड़े हो जाओ। राइट साइड को चलोगे तो आप मीटर्स मेजर कर सकते हो, लेफ्ट साइड को चलोगे तो आप डेसीमीटर मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो 4 मीटर करने मतलब इस पॉइंट तक जाऊंगा, और 7 डेसीमीटर यानी कि 5 तो यहाँ तक होते हैं, 6 और ये 7, ये पॉइंट, यहाँ से आपने इस तरह से डायमेंशन ले लेनी है। ठीक है, और यहाँ क्या लिखना है, दिस इज 4 मीटर और 7 डेसीमीटर, डीएम शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट और भी पूछा था इसमें कुछ, 5 मीटर और 1 डेसीमीटर। तो 5 मीटर और 1 डेसीमीटर कैसे शो करेंगे, सेम मेथड। ठीक है, से मतलब पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मेजर करेंगे 5, यानी कि 5 मीटर, दिस इज मीटर स्केल। और 1 डेसीमीटर मतलब इस पॉइंट से खड़े होके लेफ्ट में जाना कहाँ, एक ही दूरी पे, यानी कि 1 डेसीमीटर यहाँ आ गया। यहाँ से यहाँ तक दिस डिस्टेंस इज 5 मीटर एंड 1 डेसीमीटर, डीएम। ठीक है, और जो ये आपका डायमेंशनिंग वाला काम होना चाहिए वो आपका किससे होता है, 4H पेंसिल से, तो दिस शुड बी लाइट। तो इस तरह से आप देख सकते हो ये आपकी कंप्लीट स्केल बन चुकी है क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, तो इस तरह से आपने काम करना है।